आज हम आपको बताएंगे गुजरात के पूर्व विधायक की कहानी जो पेंशन के अभाव में रोटी रोटी के मोहताज हैं। और दूसरी घटना हम आपको एक दोस्त की बताएंगे जो बारात में नहीं ले जाने पर अपने ही दूल्हे दोस्त पर ठोक देता है 50 लाख का जुर्माना। नमस्कार, मैं पल्लवी राय, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। यूं तो गुजरात की तरक्की के बारे में आपने बहुत सुना होगा। कहते हैं गुजरात सबसे ज्यादा तरक्की वाला राज्य है और सबसे ज्यादा चमचमाने वाला राज्य है। गुजरात मॉडल की चर्चा मैं सिर्फ नहीं कर रही, मोदी जी ने कई बार खुद इसकी चर्चा की है और कई बार कहा है कि गुजरात मॉडल पर ही देश का विकास किया जाएगा। खैर, आज की चर्चा ना गुजरात मॉडल पर है और ना गुजरात के विकास पर। आज हम आपको बताने वाले हैं एक पूर्व विधायक की कहानी जो तिनके तिनके के लिए मजबूर हैं। ना तो उनको उनका हक मिल रहा है और ना ही कोई मदद। जहां एक ओर मंत्री विधायक लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं और आलीशान जिंदगी जी रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पूर्व विधायक को उनका पेंशन तक नसीब नहीं हो रहा है। आखिर ऐसा क्यों? ये वही गुजरात है जहां से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं। ये वही गुजरात है जहां से देश के गृह मंत्री अमित शाह आते हैं। ये वही गुजरात है, कहते हैं यहाँ से देश की राजनीति चलती है और तय होती है। उसी गुजरात में पूर्व विधायक को पेंशन तक नहीं मिल पा रहा है। मजबूरी में मजदूरी करने को परिवार मजबूर है। बीपीएल कार्ड से खाना पानी चल रहा है। तो ये सवाल होना चाहिए या नहीं कि एक को इतनी सुविधा और दूसरा पैसे और पेंशन के अभाव में जिंदगी काट रहा हो। आज की ये स्टोरी है जेठा भाई की। आखिर कौन है जेठा भाई? 1959 में 17,000 वोटों से इनकी जीत हुई थी। कौन है ये सिलसिलेवार तरीके से आगे आपको बताऊंगी। गुजरात के साबरकांठा जिले का डेबरा गांव के रहने वाले जेठा भाई 1967 में विधानसभा कांग्रेस के सामने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर 17,000 वोटों से जीत हासिल की थी। उस समय वो साइकिल से चुनाव प्रचार किया करते थे। कहते हैं कि जेठा भाई उस समय गांधीनगर के सरकारी आवास में रहते थे। 5 सालों तक इलाकों में साइकिल से यात्रा कर करके जनता के दुख सुख के भागीदारी बनते थे। कहते हैं कि कई बार अपनी मजबूरी की वजह से कोई गाड़ी नहीं खरीद पाए, तमाम सुविधाएं उनको नहीं मिली, तो कभी साइकिल से तो कभी पैदल जा जाकर लोगों की दुख सुनते थे, उनके सुख में शामिल होते थे। देखिए, मैं ये तो नहीं कह रही कि नेता लोगों को पेंशन मिलना ही चाहिए या नहीं, ये बड़ा जद्दोजहद वाला मुद्दा है। मैं ये कहना चाह रही हूं कि कहीं एक तरफ कोई मलाई काट रहा है, वहीं पूर्व विधायक भूखे मर रहा है। कोई खाते खाते मर जा रहा है तो कोई सूख के काटा होता जा रहा है। ऐसा दोहरा चरित्र बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस पर सवाल तो बनता ही है। अच्छा, अभी आपको हाल ही की एक घटना बताती हूँ। अब जब आप सुनेंगे तो सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। मैं आपको बताती हूँ कि क्या होता है विधायक और मंत्रियों का चकाचौंध, कैसा होता है उनका आलीशान वाला जिंदगी और कैसे वो पैसे को बर्बाद करते हैं, सरकारी संपत्ति के साथ खिलवाड़ करते हैं। ये मैं आपको आगे बताऊंगी। महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे सरकार को अस्थिर करने वाले विधायकों को ही देख लीजिए। शिवसेना के बागी विधायक असम में रुके हुए हैं और उनका ठिकाना है गुवाहाटी के रेडिसन ब्लू होटल। इस ठिकाने में रुकने वाले जितने बागी विधायक हैं उन पर करोड़ों रुपए खर्च हो रहा है। फिलहाल में होटलों में रुकने के लिए 7 कमरे बुक किए गए हैं, जिसका कुल खर्चा आपको बताती हूँ 1,12,00,000 रुपए। होटल में कुल 70 कमरे बुक हुए हैं, जिसमें 56 लाख रुपए खर्च हुए हैं। इसके अलावा खाने का और अदर जो सुविधाएं वो लेते हैं उस पर 8 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं। यानी कि आप समझिए इतनी मोटी रकम उनको सिर्फ रहने और खाने के लिए खर्च हो रही है। भैया, ये लोकतंत्र है। यहाँ पर जो नेता लोग होते हैं वो अपने आप को जनता का सेवक बताते हैं। जनता का सेवक वाले जो नेता लोग होते हैं वो अपनी मोटी मोटी एक पेंशन लेते हैं। एक विधायक को उसका पेंशन तक नसीब नहीं हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ आलीशान होटल में सरकार को गिराने का जश्न मना रहे विधायकों के बारे में भी आप सोचिए। ये सोचिए कि निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले विधायक 5 साल तक जनता का दर्द सुनते हैं, साइकिल से घूम घूम कर जनता की दुख दर्द को समझते हैं, लेकिन आज वो विधायक खुद बेसहारा हो जाते हैं। उनके दर्द को सुनने तक कोई नहीं आता है। लोकतंत्र की दुहाई देने वाली सरकारें
जरा उन पूर्व विधायक की दशा और दिशा देख आए, विधायक जी का दर्द समझ आए तो ज्यादा अच्छा होगा। जनता की सेवा करने वाले आज दाने दाने के मोहताज हैं, उनकी सुधि लेने तक कोई नहीं आ रहा है। शर्म तब आती है जब सिस्टम में फंसे हुए बेचारे पूर्व विधायक परेशान हैं और बाकी नेता लोग बड़े बड़े 5 स्टार होटलों में अच्छा अच्छा खा रहे हैं और अच्छे अच्छे वातावरण में एसी वेसी में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। पूर्व विधायक का क्या होगा? उन तक सुविधाएं पहुंचेंगी या नहीं पहुंचेंगी, या अभाव में ही वो मर जाएंगे? इसके बारे में मेरे पास ना कोई रिसर्च है और ना मैं कुछ बता सकती हूँ। मैं इतना बता सकती हूँ कि इस लोकतंत्र में जिस नेता के पास जितना पावर है, जितना रुतबा है, जितना रौब है, उसको उतनी ढेर सारी सुविधाएं मिलेंगी। जो सीधा साधा सरल इंसान है, जो जनता की सेवा करना चाहता है, जनता के लिए साइकिल से घूमता है, पैदल चलता है, कोई आलीशान बंगला नहीं बनाता, लूटपाट नहीं मचाता और सीधे सरल जिंदगी बिताता है, वो जब अंतिम घड़ी में पहुंचता है तो उसको पूछने वाला कोई नहीं होता। उल्टा जिसके पास जितना पैसा, जितना रौब होता है, जिसका जितना बड़ा आलीशान घर होता है, जिसकी जेब जितनी ज्यादा गर्म होती है, उसका रुतबा उतना ज्यादा होता है। हम दूसरे खबर की तरफ बढ़ेंगे। आपको एक अजीबोगरीब घटना बताएंगे हरिद्वार की। हरिद्वार की एक अजीबोगरीब घटना सामने आई है। दोस्त को बारात नहीं ले जाने पर दूल्हे को भारी पड़ गया। दूल्हा जो है समय से पहले बारात लेकर निकल गया। दूल्हे के दोस्त और उसके अन्य बाराती जब गांव पहुंचते हैं तो बारात रवाना हो चुकी रहती है। गांव में पूरा सन्नाटा पसरा होता है। दूल्हे के दोस्त आसपास के लोगों से पूछते हैं तो उन्हें पता चलता है कि बारात जा चुकी है। इस पर क्या दूल्हे के दोस्त को बुरा लग जाता है, उसकी भावना आहत हो जाती है। फिर आगे क्या होता है सुनिए। दूल्हा का दोस्त इस बात को अपने दिल पे ले लेता है। बारात ने बुलाकर भी बाराती बनकर मुझे क्यों नहीं ले जाया गया, इस बात पर दूल्हे के दोस्त ने दूल्हे पर मानहानि का दावा ठोक दिया। इतना ही नहीं, भावना आहत होने पर दोस्त ने कानूनी कार्रवाई करने की धमकी भी दे डाली और यह भी कह दिया कि 50 लाख रुपए मानहानि का नोटिस भिजवा दूंगा। ये कोई मजाक नहीं है। दोस्तों के साथ हम अक्सर मजाक कर देते हैं, लेकिन कभी कभी ये मजाक भारी भी पड़ जाता है और इन दूल्हे महाशय को तो लाखों का भारी पड़ गया है ये मजाक। भारत में शादियों का रुतबा अलग ही होता है। शादी बोलते हैं जीवन का सबसे सुखद लम्हा होता है। इस लम्हे में दोस्त यार मिल जाएं तो मजा ही आ जाता है। कहते हैं कि अगर दोस्त ना आए तो शादी फीकी सी महसूस होती है। शादी में 4 चांद लगाने का काम अगर कोई करता है तो वो अपने यार दोस्त ही करते हैं, लेकिन यहाँ पर कहानी उल्टी हो गई है। दोस्त शादी में 4 चांद ना लगाकर शादी में ही कांड करके चले गए। ये घटना हरिद्वार के आराध्या कॉलोनी के बहादुराबाद के रहने वाले वीरेंद्र के पुत्र रवि की शादी थी। रवि की शादी 23 जून को होनी थी अंजू के साथ। अंजू धर्मपुर बिजनौर की रहने वाली हैं। शादी धूमधाम से हो इसके लिए रवि ने अपने सगे संबंधियों के साथ साथ अपने दोस्तों को कार्ड भिजवाया और शादी का न्योता दिया। इतना ही नहीं, दूल्हे रवि ने खास तौर से अपने जिगरी दोस्तों को भी कार्ड भेजा, जिसमें से उनके जिगरी दोस्त थे चंद्रशेखर। उनको कार्ड भेजा गया और ये जिम्मेदारी भी दी गई कि शादी का कार्ड बाकी लोगों में भी बंटवाना है। जैसे रिश्तेदार, दोस्त टाइप लोग जो होते हैं, उनमें शादी का कार्ड भिजवाने की जिम्मेदारी दी गई थी चंद्रशेखर को। दोस्त रवि के कहने पर चंद्रशेखर ने शादी का कार्ड दोस्तों समेत कई जगहों पर बांटा। उन्होंने अपने दोस्तों में जैसे मीना, सोनू, छोटू, कक्का, कन्हैया, आकाश, इन सभी लोगों को शादी का कार्ड दिया और ये निर्धारित किया गया कि बारात जो है वो 30 जून को शाम 7 बजे से रवाना होगी। दरअसल घटना ये है कि दूल्हे के दोस्त चंद्रशेखर जब बारात जाने का समय जो निर्धारित जगह हुई थी और समय, उस पर वो पहुंचे थे आराध्या कॉलोनी में, लेकिन जब वो पहुंचे तो बारात वहां पर जा चुकी थी। आरोप ये लग रहा है कि दूल्हा बारात जाने का समय 5 बजे बताया था, लेकिन वो 4:50 पर ही बारात बिजनौर लेकर निकल गया, यानी कि 10 मिनट पहले। दूल्हे के दोस्त को जब ये पता चला कि दूल्हा तय समय से 10 मिनट पहले ही बारात लेकर चला गया है तो दूल्हे को फोन मिलाया गया। दूल्हा रवि फोन उठाकर ये कहता है कि बारात निकल चुकी है और तुम लोग अपनी गाड़ी से बारात में आ जाओ, नहीं तो घर लौट जाओ। इस पर चंद्रशेखर को बहुत बुरा लगता है। वो ये कहते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है। दूल्हे की मुंह से ऐसी बात सुनकर चंद्रशेखर को बुरा लगता है। वो आरोप लगाते हैं कि चंद्रशेखर ने जिन जिन लोगों को कार्ड बांटा था, जिन जिन लोग को बारात में आने का न्योता दिया था, वो दोस्त जब बारात में तैयार होकर आते हैं तो चंद्रशेखर को बुरा भला कहते हैं, उनको मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं। इस पर
चंद्रशेखर को ठेस पहुंचती है, दिल बहुत आहत होता है। दूल्हे रवि को बारात में बुलाने के बाद भी बारात पहले ले जाने पर यह कहा है कि उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि उन्होंने मानसिक रूप से मुझे आहत किया है। दूल्हे पर कानूनी कार्रवाई करने की धमकी देते हुए उन्होंने अपने व्यवहार के लिए माफी मांगने को कहा। उन्होंने कहा कि वो पूरी तैयारी के साथ बारात में आए थे और बाद में लौटने पर उन्हें बुरा लगा है और दोस्त ने उनको बहुत बुरा भला कहा है, जिनसे उनकी छवि आहत हुई है। इस पर चंद्रशेखर ने वकील अरुण भदौरिया के माध्यम से दोस्त रवि पर सार्वजनिक रूप से माफी मांगने और 50 लाख मानहानि का जुर्माना तय करते हैं, ये नोटिस भिजवा देते हैं। यही नहीं, चंद्रशेखर ने दूल्हे और दोस्त को 3 दिन का समय दिया है और ये धमकी दी है कि यदि 3 दिन के अंदर वो सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांग लेते हैं तो उन पर मुकदमा दायर किया जाएगा और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बता दें, चंद्रशेखर ने कहा है कि शादी में बुलाए जाने के बावजूद ना ले जाने पर दोस्तों के बीच में छवि खराब हुई है, जिस पर सार्वजनिक रूप से माफी तो मांगनी ही पड़ेगी और 50 लाख मानहानि का हर्जाना भरना पड़ेगा। हरिद्वार की ये अजीबोगरीब घटना आजकल सुर्खियां में है। आपको ये घटना कैसी लगी है मुझे जरूर बताइएगा। ये भी बताइएगा कि चंद्रशेखर ने जो किया क्या वो सही था, क्या दोस्त पर ऐसा मुकदमा दायर करना सही था? कमेंट बॉक्स खुला है, आप हमें लिखकर जरूर बताइएगा। ऐसी अनोखी खबरों को पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट bharat1nayi-soch.in पर जरूर जाएं। प्ले स्टोर पर हमारा ऐप भी है, उसको इंस्टॉल कर लें। नमस्कार, मैं पल्लवी राय, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।